निशिकांत दुबे, उन्होंने दूसरे वाले को पैसे दे करके जो दूसरा जिसके थ्रू उन्होंने वो किया था, लेन देन जो हुआ था, हो सकता है वही झूठ बोल रहा हो। ये विपक्ष का जुमला है और बेरोजगारी और महंगाई ये सदियों से चला रहता, आगे सदियों तक जाएगा। तो लोगों ने कहा लाल किला बिक गया, हमने कहा दिखाओ एक कमरा कहीं बना हमको दिखा दो, हम किराए पे ले लें। राजनीति में आपका क्या बोलते हैं, कोई एथिक्स नाम की कोई चीज़ रही नहीं गई है। अब राजनीति आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा माने करप्शन से भर गई है। जितने वादे मोदी जी ने किया आज तक कितने वादे पूरे किए हैं। स्मृति ईरानी तो कई बार झूठ बोलते हुए पकड़ी गई हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहता है तो राहुल को बदनाम करने के लिए एक नया मुद्दा निकाल लेती हैं। वो 15 लाख कहाँ गया? राजस्थान वाले बेवकूफ़ बने हुए हैं। आलू जो सोने के चक्कर में वोट दे दिया, राजस्थान बन गया। द न्यूज़ 15 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के चांदनी चौक में। आज हम बात करने जा रहे हैं निशिकांत दुबे और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की। आजकल हम देख रहे हैं कि सुर्खियों में वो बनी हुई है, लेकिन इनकी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां हमास इजराइल की जंग की बात करें तो उसी तरह भारत में निशिकांत दुबे और महुआ मोइत्रा सुर्खियों में लगातार बनी हुई है। इतना सा मुद्दा इतना बड़ा बन जाएगा किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां इस तरह के मुद्दे चाहती हैं जो लगातार सुर्खियों में बने रहे हैं। आम जनता से आज हम जानेंगे कि किस तरह से वो इस केस को देखते हैं। मोइत्रा जो है वो बेबाक सांसद तो हैं, मगर उनको आप पूरी तरह से गलत भी नहीं कह सकती हैं और पूरी तरह से वो सही भी नहीं कह सकती हैं। ये तो हो सकता है कि जिसने उन पर आरोप लगाया है निशिकांत दुबे, उन्होंने दूसरे वाले को पैसे दे करके जो दूसरा जिसके थ्रू उन्होंने वो किया था, लेन देन जो हुआ था, हो सकता है वही झूठ बोल रहा हो। अच्छा, आपने अंबानी केस सुना है, अडानी अंबानी केस? इसमें तो ये भी आ रहा है कि अंबानी केस को दबाने के लिए मोदी जी ने पैसे दिए थे, मोदी जी की छवि बिगाड़ने के लिए किसी और ने पैसे दिए थे। तो इसका मतलब आप सीधी वार कर रही हैं ममता बनर्जी पे? जी, मैं ममता बनर्जी पे वार नहीं कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि पार्टियाँ किस तरह गिर जाती हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रही है। पैसे खा के संसद में ये बोला जा रहा है संसद में कि बीजेपी सबका मानहानि कर रही है, बीजेपी महिलाओं की छवि बिगाड़ रही है। अब राजनीति में आपका क्या बोलते हैं, कोई एथिक्स नाम की कोई चीज़ रही नहीं गई है। अब राजनीति आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा माने करप्शन से भर गई है, इसीलिए किसी को भी आप क्लीन छवि वाला नहीं कह सकती हैं। जो हाँ, निशिकांत दुबे जी का नाम बहुत ऊपर जा रहा है कि बीजेपी से सांसद हैं, वो तो पूरा पक्षधर रख रहे हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी में किसी ने नहीं बोला है कि महुआ गलत है या सही है। सब अपना अपना पल्ला झाड़ रहे हैं क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम आ रहा है। कोई फंसना नहीं चाह रहा है किसी उसमें विवाद में आकर के, कहीं उनका टिकट ना कट जाए। अच्छा, मोइत्रा जी की तो कई सारे ऐसे फोटोज और वीडियोस वायरल हो रहे हैं, अलग अलग व्यक्तियों के साथ नजर आ रही हैं, तब क्या कहेंगी? मैंने कहा ना कि मोइत्रा भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। उनकी भी छवि आप नहीं कह सकती हैं कि वो 100% आपका बिल्कुल अच्छी छवि वाली हैं। पॉलिटिक्स में जो आ गया वो कहीं ना कहीं बदनाम तो रहता ही है। जैसे तो स्मृति ईरानी जी के भी ऊपर आरोप लगाए गए कि आंख मारती हैं वो राहुल गांधी को। वो तो सरासर झूठ था। राहुल गांधी ने उनको आँख ही नहीं मारा है। अच्छा, बोला गया था ना कि राहुल गांधी ने आंख मारा और उन्होंने कैच भी किया। हाँ, वही तो बात है। स्मृति ईरानी तो कई बार झूठ बोलते हुए पकड़ी गई हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहता है तो राहुल को बदनाम करने के लिए एक नया मुद्दा निकाल लेती हैं। राहुल गांधी का चेहरा कैसा लगता है आपको? राहुल गांधी आज के डेट में एक बहुत साफ छवि वाले नेता लग रहे हैं। अगर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनको एक मौका दिया जाए तो हो सकता है हिंदुस्तान कुछ सुधर जाए। प्रधानमंत्री का चेहरा देख रही हैं आप? यहाँ तो उन्हें कोई एक सांसद बनाने के लिए तैयार नहीं है, पार्टी में खुद उनकी एक अच्छी छवि नहीं है। किसने कहा कि उनको सांसद बनाना? वो बीजेपी का अपना सोच है, बीजेपी उनके खिलाफ कर रही है। वरना राहुल गांधी ने जिस तरह से अपने आप को इधर कुछ सालों में अपने अंदर चेंज जो लाया है अपने व्यक्तित्व में, वो बहुत ही एक काबिले तारीफ है। राहुल जी को चेंज लाना पड़ा है। क्यों लाना पड़ा? क्योंकि उनको लगता कि शायद इससे काम चल जाए, काम चलाने के लिए, और बस काम चलाने के लिए वजह मजबूरी उनके साथ। प्रधानमंत्री का चेहरा देख रही है मैम। ये प्रधानमंत्री चेहरा इनको ऐसा लग रहा है, वैसे उनको भी लग ही रहा है। स्मृति ईरानी को आँख मारा है, उसको कहते ऐसे ही मारा है। अब ये ना कहते सीधे कि ऐसे ही मारा, मजाक में होता नहीं आदमी का छोड़ो यार। तो इसका मतलब ये तो
अच्छा, हर पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। इजराइल हमास का जैसे युद्ध चल रहा है, वैसे ही निशिकांत दुबे और महुआ मोइत्रा यहाँ पे भारत में ट्रेंड कर रही हैं। हर दूसरे चेहरे में, हर किसी की जुबान पर उनका नाम आ रहा है। बोल रहा है महिला के नाम पर दूसरों को बदनाम कर रही हैं, बीजेपी पे आरोप लगा रही है। पैसे लेके संसद में जाती हैं सबकी छवि बिगाड़ने के लिए, और जो पैसा देता है वो भी कबूलता है कि हाँ मैंने पैसे दिए हैं। तो इसका मतलब क्या, कबूल करना कबूल ना, ये सब बेकार है, इनमें कोई मतलब, ये तो अपने अपने काम के माहिर है सब, इनको अपना काम करने दो। बीजेपी अपना काम कर रही है, बीजेपी काम करती रहेगी, उसका कुछ नहीं होना है। तो लोगों ने कहा लाल किला बिक गया, हमने कहा दिखाओ एक कमरा कहीं बना हमको दिखा दो, हम किराए पे ले लें। हवाई जहाज बिक गया, रेल बिक गई, पता नहीं कहाँ बिक गया, हमने तो आज तक कभी खरीदा नहीं किया, न किसी ने हमको खरीदने वाला तक दिखा। जितने वादे मोदी जी ने किया आज तक कितने वादे पूरे किए हैं? कितने वादे किए तो गिनो, हम उसमें हाँ करते जाएंगे। आपको ये वादा गिनाते जाओ, नहीं वो बताएंगे, आप बोलो, पूछो। आप ये बताइए, आपको सबसे बेकार वादा हो वो पूछो। हमारा कहने का मतलब है जनता के बीच में इन्होंने कहा कि जिस दिन से हमारी सरकार बनेगी 5 लाख रुपया देंगे। 15 लाख 15 लाख तो 15, हाँ वो 15 लाख कहाँ गया? क्या बताएंगे कहाँ गया? सुनने की कोशिश तो करो। उन्होंने कहा था यदि ये सारा पैसा इंडिया में आ जाएगा तो प्रत्येक आदमी पर 15 लाख रुपए हो सकते हैं। वो किसकी जिम्मेदारी है? बांट दिया, देने का वादा नहीं, आपकी नहीं है। ऐसी बात नहीं हाँ। है। ये पंडित नहीं सुनिए, इसका वादा नहीं था। एक मिनट 15 लाख की बात हुई थी ना। 15 लाख हाँ। आ सकता है अगर ये सारे पैसे वापस आ जाएंगे तो। पर आदमी के हिसाब से एक ब्यौरा निकाला था ना कि देने का वादा किया था। कितना आया कितना दिया? आया तो आप मुनीम हो, आपने कभी नहीं, कितना आया, कितना आप ये दिए? बताइए नोटबंदी में सुन नहीं, वही- नोटबंदी में आपकी नोटबंदी आपने देखी? सुनिए, नोटबंदी में आपने ये देखा कि आपका कहना नोटबंदी सफल नहीं हुई। ये बताइए जो पैसा बैंक में गया, किसी ने 70% में बदला, आपका ही कहना, किसी ने 60 में बदल लिया, किसी ने लाल नोट जमा कर लिए। और अच्छा ये बताया आपको 70 में बदल के मिला तो आपने उन नोटों का क्या किया? आखिर में घूम फिर के बैंक गया कि नहीं गया, ये बताइए। बैंक भले आपको 80% लाख आपका वापस किए, कहाँ से आ जाएगा? ये इंतजार कर रहे हैं कि राजस्थान, अभी आएगा। सुनिए नहीं एक मिनट सुनिए, ये इंतजार कर रहे हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़, कहाँ कांग्रेस सरकार, जब ये सोच रहे हैं थोड़ा बहुत आलू से जब सोना निकलने लगेगा ना, जब 15 दे देंगे। अब राजस्थान वाले बेवकूफ़ बने हुए हैं, आलू से सोना के चक्कर में वोट दे दिया, राजस्थान बन गया। बेवकूफ बने हुए तो उनको पछता रहे, धीरे उनको पछता रहा है ना, सोना नहीं निकला ना तो ये 15 लाख नहीं निकलेगा। 15 लाख नहीं निकले, लेकिन देश में होना चाहिए। तो यही बात हाँ, है, हाँ। और कौन सी बात यही है? क्या बात है में? आप समझिए, आप क्या बात? समझिए, सोना ना निकलेगा ना नहीं, 15 लाख नहीं, निकलेगा। हाँ। ठीक है, हाँ। तो ये जुमला था, ठीक है। बस जुमला ही नहीं बात है, नहीं, ये आलू से सोना वाला ये भी ऐसा ही था, एडिटिंग वाला। और 15 लाख वाला एडिटिंग वाला, मोदी जी बोले थे कि अगर काला धन आ जाएगा तो हर किसी खाते में 15 लाख आ जाएगा। ये विपक्ष का जुमला है। और बेरोजगारी और महंगाई ये सदियों से चला रहता, आगे सदियों तक जाएगा। ये बेवकूफ़ बनाने का एक षड्यंत्र है, हर विपक्ष अपनाता है। ये समझदारी होगा, इसके अलावा हम क्या बात करें? हाँ सही बात है। ठीक है, ये आज 1980 का फिल्म देखते होंगे ना, उसमें हीरो जब भी बेरोजगार था, आज भी बेरोजगार है, आगे भी रहेगा। समझ रहे हैं ना? तो ये जुमला है महंगाई और बेरोजगारी, ये वो ब्रह्मास्त्र है, चलाया जाता है। बेरोजगारी दूर कैसे होती है? देश को चलाने के लिए बिजनेस बहुत ज़रूरी होता है। आपने सुना होगा कि भारत में अडानी अंबानी का नाम बहुत सामने आता है। तो यहाँ अडानी अंबानी की बात यहाँ खुली है कि निशिकांत दुबे और महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी, उन्होंने पैसे दिए थे संसद में मोइत्रा को कि बीजेपी की छवि बिगाड़ी जाए। और बीजेपी पे आरोप लगाया कि बीजेपी ने अंबानी को बचाने के लिए, अडानी को बचाने के लिए पैसे खाए थे। कौन सच्चा है? एक बात सही, अभी किसान आंदोलन चल रहा था तो आपने देखे होंगे बहुत सी चिड़िया मर रही थी, यहाँ बहुत से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। अब कहाँ मर रही, कोई मर रहा है? उस टाइम 5G का जो मान लीजिए कुछ ना कुछ लॉन्च वगैरह हो रहा था, तो ये बाहरी पैसा आता है जो भी कि बदनाम करने के, देश का जनता को उस्काया जाए, कैसे जनता उस चीज़ को। और किसान आंदोलन में देखा था कि कितने ताड़ फूंक दिया था, कितने अंबानी को नुकसान किया था। ये तो बाहरी पैसा आता है। ये अब जिसको जैसे विपक्ष में है तो कभी भी ना ही करेगा कि कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया।